हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। लास्ट सेशन में हमने उनका कॉन्सेप्ट व्हील ऑफ हिस्ट्री किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे उनकी चौखंबा और 4 पिलर स्टेट थ्योरी। उन्होंने कैसे कहा है कि अगर हम इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको 4 पिलर चाहिए। वो 2 टियर सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बिलीव नहीं करते हैं। कहते अगर हम सेंटर एंड स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर्स कर देते हैं, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, इससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी नहीं आती है। जो मास लेवल के लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने 4 पिलर बताए हैं कि जो पावर है इनको 4 पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। तो जब डिवीजन होगी 4 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है अगर हम 4 पिलर स्टेट अपनाते हैं तभी हम डेमोक्रेसी है इसको अचीव कर सकते हैं। तो पहले करते हैं हिज व्यू ऑन द रोड ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीनिंग जो कैपिटलिज्म है, जैसे वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री में लिबरल डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी से कोई भी डेमोक्रेसी अचीव नहीं हो पा रही है। तो जो उनकी डेमोक्रेसी है इसमें कुछ पीपल हैं सिर्फ उनको ही पार्टिसिपेशन मिल रही है, मास लेवल के पीपल हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ऑन द रोड ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी होती क्या है? ही सेड ट्रू डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, एंड दिस इन टर्न रिक्वायर्स वाइड स्प्रेड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर डेमोक्रेसी हो, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हम कहते हैं हमने अपनी कंट्री में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इनको पावर दी है, लेकिन जो पंचायत सिस्टम है कहते वो अच्छे से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर हम लोहिया जी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो इनकी सिस्टम है इसमें क्या मानते हैं कि जो पावर्स हैं डिसेंट्रलाइज करने के लिए तो डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, प्रॉपर फेडरलिज्म बनना चाहिए। इसके लिए पावर्स सेंटर के पास, प्रोविंसेस के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास एंड विलेज लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तब जाकर ही पावर डिसेंट्रलाइज होगी। तो एक विलेज है, विलेज अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करेगा। अगर उसके पास पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज को बनाने के लिए लेजिस्लेचर भी है, तब जाकर वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन कर रहा है। आज के टाइम में जो विलेजेस हैं वो क्या करते हैं? ओनली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, कहते हैं एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर भी चाहिए विलेजेस लेवल की, तब जाकर प्रॉपर डेमोक्रेसी है वो अचीव हो सकती है। तो वो कहते हैं डेमोक्रेसी शैल बी मीनिंगफुल ओनली when it is accepted as a way of life। जब आम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इससे ही हमारी लाइफ है, लाइफ स्मूथली वर्क कर रही है, सभी जगह इक्वालिटी का गोल है वो अटेन हो चुका है, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर हर एक जगह इक्वालिटी ही प्रिवेल करती है। तो इट शुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अगर हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी तब जाकर ही एक्चुअल में डेमोक्रेसी है हम उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इस तरह वो कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी पर चलना चाहते हैं तो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट एंड ईस्टर्न कंट्रीज का कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इससे डेमोक्रेसी लोगों की पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर नहीं होगी। इसीलिए हमको अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग ही डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए वो क्या चाहते हैं, जो आज के टाइम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो रिप्लेस हो जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बाय डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा है, जिसमें हम लोग वोट डालते हैं एंड पार्लियामेंट ही हमारे बिहाफ पर लॉ बनाती है, तो इसके बदले कौन सी होनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। जैसे विलेजेस है इनको भी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जो अपने विलेज लेवल पर खुद ही लॉ बनाए, जिसमें आम लोग हैं वो साथ मिलकर ही लॉ बनाएंगे, ऐसा काम होना चाहिए। सो लोहिया
warned that mere creation of parliament doesn't make a country democratic। अगर आपने अपनी कंट्री में पार्लियामेंट बना ली, इसका मीनिंग नहीं आप डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिसेंट्रलाइज्ड करना होगा। इन दिस सिस्टम ए हैंडफुल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट चल रही है, इसमें कुछ लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। इन रियलिटी आप बताइए, लोकसभा की इलेक्शन होती है, राज्यसभा की इलेक्शन होती है, जिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होती है, हम में कॉमन पर्सन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? बहुत ही कम होते हैं लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड एक बार जो एमपी एमएलए बन जाता है वो रिपीटेड ही बनता रहता है, तो वो आम लोग नहीं, वो इलीट क्लास है। तो आम लोग तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए जरूरत किसकी है? इस सिस्टम को चेंज करने की। तो जो आज की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें कुछ सिटीजन्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बिना कोई और कर ही नहीं सकता है। इसीलिए लोहिया जी ने अपनी बुक फ्रैगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड 1965 में पब्लिश करते हैं। उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या है? विच इज कॉल्ड द 4 पिलर स्टेट थ्योरी, जिसके लिए 4 पिलर बने हुए हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अपने सिस्टम को इस तरह डिसेंट्रलाइज कर दो जिसको इक्वल पावर दे दो और सभी के सभी अपना काम ऑटोनॉमी के साथ आप ही करें। तो ऐसा सिस्टम वो क्रिएट करना चाहते थे। तो इस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं विलेज लेवल तक खुद ही सॉल्व हो जाएंगी, इसके लिए सेंटर तक अप्रोच करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो उनका जो खंबा और 4 पिलर स्टेट है वो कैसे है? तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बन जाती है। जो इस टाइम यूजीसी नेट है जो 18 जून 2024 में हुआ था, उसमें भी 4 पिलर स्टेट थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया था जो खंबा के रिगार्डिंग। तो इसमें लोहिया जी वो कहते हैं दैट self sufficiency and autonomy of each and every level of government are important to maintain the stability of a state। तो मीनिंग एक स्टेट की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरत होती है सेल्फ सफिशिएंसी की, ऑटोनॉमी की। किस लेवल पर? कहते ईच एंड एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर एक लेवल पर किसकी जरूरत है? ऑटोनॉमी एंड सेल्फ सफिशिएंसी की। जैसे हम गांधीयन मॉडल देखते हैं, वहां पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, लेकिन जो गांधीयन मॉडल से भी आगे की बात करते हैं, जिस नीचे कहते हैं उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी देनी चाहिए, वो अपने लोग खुद बना सके, खुद ही इंप्लीमेंट कर सके, तब जाकर ही हमारी स्टेट है प्रॉपर वर्क करेगी। जैसे हम जस्टिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में जस्टिस इक्वालिटी एंड राइट्स है, अगर वो दिए जाएंगे तब जाकर डेमोक्रेसी मिलती है। लेकिन ये कहते हैं उससे भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ऑटोनॉमी कैसे देनी पड़ेगी? ग्रास रूट पर देनी पड़ेगी। हर एक विलेज से हमको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इनको प्रॉपर जब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देंगे तब जाकर ही डेमोक्रेसी को अचीव किया जा सकता है। सो ही कंसीडर्ड दिस स्टेट स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रक्चर बेस्ड 4 पिलर। वो कहते हैं जो स्टेट है ना, ये 4 पिलर पर खड़ी है। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहले छोटे लेवल पर स्टार्टिंग होती है विलेज लेवल पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का लेवल आता है, उसके बाद प्रोविंसेस जिसको आज के टाइम में हम स्टेट कहते हैं, एंड उसके बाद सेंटर, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट चलती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, पहले विलेज, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद सेंटर। तो इस तरह जो स्टेट है स्टेट वर्क करती है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। तो जो स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर में सबको इक्वल पावर देनी चाहिए। अदरवाइज हम डिवीजन करते हैं, कैसे करते हैं? स्टेट में क्या होता है? सेंटर के पास पावर है, सेंटर आगे क्या करती है? स्टेट को पावर देती है। स्टेट किसको देती है? डिस्ट्रिक्ट को देती है। तो डिस्ट्रिक्ट किसको पावर देती है? विलेजेस को देती है। हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, इक्वल पावर। तो इसमें क्या है? सेंटर सुप्रीम है, इसमें किसी को सुप्रीम बताया है? नहीं। कहते सबको ऑटोनॉमी देनी है, सबको इक्वालिटी क्रिएट करनी है।
विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंसेस एंड सेंटर लेवल पर जे सभी इक्वल होंगे, जे 4 पिलर बनेंगे, जे 4 पिलर्स हैं जिससे हमारी स्टेट खड़ी है। तो इसमें इक्वालिटी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट, इसके लिए सबको सेल्फ सफिशिएंसी एंड ऑटोनॉमी देनी होगी, तब जाकर आपकी स्टेट अच्छे से बैलेंस को मेंटेन कर पाएगी, तब जाकर आप डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे। तो जिस स्ट्रक्चर है किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? फंक्शनल फेडरलिज्म के ऊपर। फंक्शनल फेडरलिज्म क्या होता है? He said that these 4 pillars are independent of each other, lend support to the same roof। तो ये क्या कह रहे हैं? इनमें जो डिवीजन है, जो काम की डिवीजन होनी चाहिए, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो इसमें जो फेडरलिज्म है, आज हम एक फेडरल कंट्री है, फेडरल में सेंट्रल स्टेट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सिर्फ 2 टियर सिस्टम है, यही है, लेकिन इसमें 4 सिस्टम है जिसमें पावर को, फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये 4 के 4 पिलर हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हर एक को सॉवरेनिटी मिली हुई है, अपने अपने लेवल पर सभी अपना अपना काम करेंगे। एंड लैंड सपोर्ट टू द सेम रूफ। स्टेट क्या है? एक रूफ है। रूफ अगर हमने अपने घर बनाना है, उसके 4 पिलर होते हैं, उसके ऊपर रूफ खड़ी होती है। तो ये 4 पिलर क्या हैं? एक रूफ को खड़ा करने के लिए 4 पिलर हैं। इनके बिना हमारी स्टेट रन नहीं हो सकती, इनको प्रॉपर ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। दिस अरेंजमेंट विल क्रिएट हार्मनी अमंग ऑटोनॉमस ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह का जब एक रूफ है, 4 पिलर हैं, तो ये बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। अगर एक रूफ है, रूफ के लिए एक पिलर है, पिलर मजबूत नहीं होगा तो आपकी रूफ है वो हर एक संकट नहीं झेल सकती है। तो उसी तरह आपकी स्टेट कभी भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं बनेगी जब तक ये 4 पिलर इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। दिस अरेंजमेंट विल क्रिएट हार्मनी, जे आपस में एक दूसरे में बैलेंस खुद ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। इनको पता है अगर एक पिलर भी डावाडोल होता है तो पूरी की पूरी रूफ ही गिर जाएगी। तो ऑल दिस 4 पिलर्स वुड हैव देयर ओन सॉवरेन पावर। इनके पास अपनी अपनी सॉवरेन पावर है, अपनी अपनी लेजिस्लेचर है, अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर है, तभी तो ये काम कर रहे हैं। इन सब डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जिसकी तरह से फंक्शनल फेडरलिज्म है प्रॉपर वर्क कर पाता है। तो इस तरह जो लोहिया जी हैं, लोहिया जी का विजन है, विजन इससे सामने आता है कि उन्होंने स्टेट को रन करने के लिए कैसे कहा है कि 4 पिलर्स होने चाहिए और जिनको इक्वली ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारी स्टेट है, स्टेट अच्छे से वर्क करेगी, डेमोक्रेसी भी तभी जाकर सेपरेट होगी। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में उनकी चौखंबा एंड 4 पिलर स्टेट थ्योरी की है। नेक्स्ट सेशन में हम सप्त क्रांति करेंगे, उन्होंने कैसे हमारे इवल्स हैं, इन इवल्स को खत्म करने के लिए सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट है वो दिया है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस